एक समय की बात है जब एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन काल के अंतिम दिन काट रहा था। उसने सारी उम्र राम नाम का जप लगाया था और उसके मुख में हर समय सिर्फ राम नाम का ही जप रहता था। वो बुजुर्ग व्यक्ति एक कमरे में पड़ा रहता। उसे सोच और निवृत्त होने के लिए हर रात्रि के समय उस बुजुर्ग व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के आधार या सहारे की आवश्यकता होती थी। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी निवृत्त होने के लिए हर रात्रि में अपने तीन पुत्र में से हर एक को आवाज लगाता था। कभी कभी उन 3 पुत्र में से कोई एक पुत्र उस बुजुर्ग व्यक्ति को निवृत्त करने या सोच कराने सहारा देने आता था। लेकिन कभी कभी उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने बिस्तर पर ही निवृत्त होना पड़ता था, क्योंकि बार बार आवाज देने पर भी कोई भी उस बुजुर्ग व्यक्ति को निवृत्त करवाने नहीं आता था। कुछ दिन के बाद एक ही आवाज पर एक बालक तुरंत हाजिर होने लगा था। उसके नाजुक कोमल हाथों के स्पर्श से उनको वह बेटा निवृत्त करवाकर चला जाता था। पहले तो मेरे बेटे को कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा जाता है। एक रात वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच सच बता तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस बालक के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। फिर वह बुजुर्ग व्यक्ति रोते हुए उसे कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त का कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतना ही प्रसन्न है तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, तुम जो आप भुगत रहे हो वह आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक है, इसीलिए मैं आपकी प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण कटवा रहा हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरे प्रारब्ध आपके कृपा से भी बड़े हैं। क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा सर्वतोप्रिय है और वह अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर एक बार और अगले जन्म में है प्रारब्ध भोगने फिर आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण की चक्र से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने पर कट जाते हैं, परंतु तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, फिर चाहे अवतार हो के क्यों ना आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनका प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचना पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रजबीर, भजले श्री रजबीर। प्रारब्ध पहले रचना पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रजबीर, भजले श्री रजबीर। दोस्तों, अगर आपने यह भगवान श्री राम की सच्ची कहानी श्रद्धा से सुन ली है तो उसी श्रद्धा भाव से भगवान का यह चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके जीवन में हमेशा खुशी आए, इसलिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। किसी की सच्चे मन से की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय 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 सिया राम।